गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 8 मृदा स्वास्थ्य की वीडियो भाग 6 में रिक्त स्थान भरने के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो भाग 5 में आप सभी को जो है लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, आपके बुक में जो है रिक्त स्थान सही या गलत, सही जोड़ी बनाइए, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। मैं इन सभी का उत्तर क्रमशः जो है इस बोर्ड पर लिख दूंगा। आप जो है अपने बुक या कॉपी में इस वीडियो को देख करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो अब मैं आपको रिक्त स्थान का जो पहला प्रश्न है दिया है बेटा, डैश तथा डैश का चट्टानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आपको बताए थे मृदा अपक्षय के बारे में कि हवा जल जो होता है मृदा अपक्षय का एक कारक है। इसलिए जो है पहले का जो उत्तर है करेंगे हवा तथा जल। ठीक, अब आपका दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, डैश संस्तर स्तर ह्यूमस की उपस्थिति के कारण अत्यधिक उर्वर होता है। तो जो संस्तर स्तर ए है बेटा, वह जो है ह्यूमस के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए इसमें आप करेंगे ए। ठीक, अब आपका जो तीसरा प्रश्न है, डैश मृदा के कणों के बीच स्थित वायु स्थान अत्यधिक बड़े होते हैं। बच्चों, आपको जो वीडियो भाग 5 में बलुई मृदा के बारे में मैं पढ़ाया हूँ, इसलिए जो है इसका जो उत्तर इस प्रश्न के अनुसार होगा वह होगा बलुई। ठीक, अब आपका चौथा प्रश्न है, वन वायु की गति को बेटा डैश कर देते हैं। वन जो है वायु की गति को कम कर देते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? कर। ठीक, अब आपका आता है प्रश्न अन्य। प्रश्न अन्य सही या गलत बताइए। सही या गलत बताइए। ठीक बच्चों, तो उत्तर पहला प्रश्न है, पादपों की जड़ें चट्टानों के अपक्षय का कारण हो सकती हैं। बच्चों, आपके जो है अपक्षय के बारे में जो वीडियो भाग 1 में पढ़ाया हूँ, तो इसलिए जो है जो पहला कथन है आपका पादपों की जड़ें चट्टानों के अपक्षय का कारण हो सकती है, यह कथन आपका सत्य है। क्या होगा? सत्य। ठीक, दूसरा जो प्रश्न है, सी संस्तर स्थित खनिजों से समृद्ध होती है। बेटा, यह आपका जो है कथन जो है गलत है, क्योंकि ए संस्तर तथा संस्तर बी में जो है इनका जो है अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। इसलिए जो है यह आपका दूसरा जो है गलत है। ठीक, अब आपका तीसरा है, विभिन्न मृदा कणों से गाद के कण बड़े आकार के होते हैं। बच्चों, यह जो है आपका जो प्रश्न है यह गलत है। तो सबसे जो बड़े कण होते हैं वह किसके होते हैं? कंकड़ के। इसलिए जो है यह जो है आपका वाक्य का गलत है। ठीक,
कार्बनिक यौगिक मृदा को लाल रंग प्रदान करते हैं। बच्चों, आपको बताए थे लाल मृदा कैसे बनती है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इसलिए जो है यह कथन आपका गलत है। ठीक, अब आपका सही जोड़े बनाइए। बच्चों, आपके सही जोड़े बनाइए में स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया हुआ है। आपका स्तंभ अ से जो है स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला दिया है आपका अक्षय। अक्षय का बेटा आपको बताए थे चट्टानों में टूटकर मृदा में बदलना ही आपका अक्षय कहलाता है। तो पहले का जो है आप जो है 6 से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? आप 6 से। तो दूसरा है आपका कि ए संस्तर स्थित जो है क्या होगा बेटा, आपका गहरी होती है। क्या होती है? यह गहरी होती है। तो आपका दूसरे का जो है पहले से मिलाएंगे। अब आता है बी संस्तर स्थित। बी संस्तर स्थित को जो है आप खनिजों से समृद्ध मिलाएंगे। ठीक, फूड दूसरे का फूड से। अब आता है आपका जो है फूड ह्यूमस। बेटा, ह्यूमस जो है इससे बना होता है। यह मृत तथा सड़ा गला कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। इसलिए फूड को जो है सेवन से मिलाएंगे। अब आपका बलुई मृदा आता है पांचवा। बच्चों, पांचवे के जो है आप जो है बलुई मृदा जो होती है यह हल्की होती है। हल्की क्यों होती है? क्योंकि इनके कणों के बीच में वायु भरे होते हैं, इसलिए ये हल्की होती है। अब आपका जो छठा आता है मृणमयी मृदा। तो बच्चों, मृणमयी मृदा जो होती है यह भारी होती है। क्या होती है? भारी होती है। छठवें का जो है पांचवें से मिलाएंगे। और अब लास्ट बचा है दुमती मृदा। इस मृदा में जो है मसूर के जो खेती होती है यह की जाती है। सातवें का आप तीसरे से मिलाएंगे। इस प्रकार से आप जो है अपने किताब में इस वीडियो को देख करके आप मिला लीजिएगा। बच्चों, अब मैं प्रश्न 6 वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके उत्तर बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ। प्रश्न आपके बुक में दिया है। पहला प्रश्न है ह्यूमस तथा खनिज उपस्थित होते हैं। तो बेटा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वह आपका सही है। तो पहले का जो है आपका पहला ऑप्शन है ए संस्तर स्थित में बच्चों, तो आपका तो यह है पहला ऑप्शन सही है। अब आता है आपका दूसरा सूक्ष्म मृदा कण कहलाते हैं बजरी, बालू, गाद, मृणमयी मृदा। तो बच्चों, जो सबसे सूक्ष्म मृदा होती है वह आपका मृणमयी मृदा कहलाती है। और सबसे बड़ा जो होता है मृदा के कण वे कंकड़ होते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन 4 है तो आपका बेटा वह सही है। मृणमयी मृदा। ठीक, तो आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा है बलुई मृदा, मृणमयी मृदा, दुमती मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त जो है दोमट मिट्टी मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन जो 3 है वह सही है।
उनकी मृदा। ठीक, अब आपका जो फोर्थ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अत्यधिक चराई, पहला वन अवरोपण, तीसरा है पूर्वी कृषि अभ्यास, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं ये मृदा अपरदन के कारण हैं, तो इसलिए जो है आपका जो ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका ऑप्शन जो 4 है इनमें से कोई नहीं बेटा, यह ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों इसी के साथ जो है यह आपका जो पाठ 8 मृदा है समाप्त होता है। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जीवित जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।